नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज एक और नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। ये जो विषय है ये आजकल आप जानते ही हैं कि सजने संवरने का महिलाओं को एक अलग ही एक चलन चल पड़ा है, जिसमें अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स, अलग अलग तरह के स्किन के क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। मतलब आजकल तो चेहरे पर जो लगाते ही चले जा रहे हैं। इवन सिर्फ चेहरे का ही छोड़िए, पूरे शरीर के बॉडी केयर आने लगा है, स्किन केयर, हेयर केयर, तो इतनी सारी कॉस्मेटिक की चीज़ें आ रही है, टॉयलेटरीज़ की चीज़ें आ रही है, जिसका कोई मतलब मार्केट के अंदर अगर आप चले जाओगे तो शेल्फ के शेल्फ भरे पड़े हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पूछिए ही मत। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ रही है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि पहले यही चीज़ें जो है ये हर्बल आती थी या फिर जिसको बोलेंगे नेचुरल चीज़ें रहती थी, पर आज वैसा नहीं रह गया। आज हर चीज़ में सिंथेटिक्स केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और हर केमिकल का कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम भी हो ही रहा है। एक और विषय जो आजकल काफ़ी चलन में है वो है नेल आर्ट। उसको नेल आर्ट नाम दिया है। नेल आर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वैसे तो जो आपके कुदरती नाखून जो हैं वो वैसे ही सुंदर रहते हैं, उसको और भी सुंदर बनाना ये भी एक चलन चल पड़ा है। पहले कभी कभार अगर आप देखोगे तो मेहंदी लगाते थे, मेहंदी लगाते लगाते नाखून लगा दिए तो उसमें कैसे एक कलर आ गया। फिर बाद में नेल पॉलिश आ गई। नेल पॉलिश में भी कलर्स और सब चीज़ें तो आती ही थी, पर नेल पॉलिश से भी आगे नेल आर्ट आ गया। अब नेल आर्ट के अंदर बहुत गहराई आ गई है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, अलग अलग डिज़ाइंस आ गए हैं, इवन उसके कोर्सेस चालू हो गए हैं। और एक चीज़ जो नेल आर्ट में आने लगी, पहले तो जो नाखून है उसी को सजाते थे, अभी एक और नाखून का एक छोटा सा टुकड़ा या नाखून के ऊपर ही कोई कास्टिंग करते हैं और फिर उसको चिपका देते हैं या फिर वहीं पे एक जगह पर ही कास्टिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारी वेरिएशन उसमें आने लगे हैं और ये सारे के सारे बिल्कुल पूरे के पूरे केमिकल बेस आने लगे हैं। इसके अंदर नॉर्मली एक्रिलिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इवन कुछ जगह पर केमिकल्स है उनका इस्तेमाल होता है। ये एक्रिलिक का आपने अगर ये नाम सुना होगा तो ये नॉर्मली आपने देखा होगा, ये पेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। इंक इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वही अब इस्तेमाल आपके शरीर पर भी होने लगा है। और क्यों? तो सज्जा और सजावट के लिए, नाखून और बेहतर दिखने के लिए। देखिए, बेहतर दिखना हर महिला का एक स्वभाव बन गया है। सजना संवरना, सजने संवरने में क्या हम अपने सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, आज ऐसा है कि सजने संवरने के अंदर तो इतना ध्यान नहीं रह रहा है कि क्या हमारे सेहत पर भी क्या असर हो रहा है। ये सारे के सारे एक्रिलिक पेंट्स होते हैं या एक्रिलिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसको ज़्यादा पकड़ या मजबूती आने के लिए इसको यूवी लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम से इसको क्यूरिंग किया जाता है या इसको सेट किया जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक इसकी मजबूती बनी रहे। इसके लिए आपने देखा होगा कि नेल आर्ट करने के बाद में एक ब्लू लाइट के छोटा सा ये ब्लू लाइट लगा रहता है, उसके नीचे हाथ रखने के लिए बोला जाता है और वो ब्लू लाइट उसके सामने से कई देर तक रखा जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक। तो जिससे कैसे है कि नेल आर्ट जो रहती है वो सूख जाती है और वो वहाँ पे मजबूती आ जाती है, जिससे वो लंबे समय तक वहीं टिकती हैं और निकलती नहीं। पर बात ऐसा है, इसमें ये समझिए कि जितनी देर तक यूवी लाइट आपके हाथों पर लगती है वो सब की सब आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी स्किन जो है वो हाईली एब्जॉर्बिंग एनी केमिकल एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे हम खाने से चीज़ें अंदर जाती है हमारे शरीर में, लगभग उसी तरह से स्किन के थ्रू भी सब चीज़ें अंदर जाती हैं। आप ये समझ रहे हैं कि नाक से ही सांस ले रहे हैं? नहीं, आपकी जो स्किन है, चमड़ी है, ये भी सांस ले रही है। अगर आप इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं या आप कोई साबुन लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं, इवन पानी भी अगर आप डाल रहे हैं तो भी वो अंदर कुछ ना कुछ प्रमाण में जाता है। आपने देखा होगा पसीना जो है वो अंदर से बाहर आता है, तो हर चीज़ वो जो है वो अंदर बाहर चलते ही रहता है। जब स्किन के अंदर बाहर हो रहा है तो वैसा हर जगह पर हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने स्किन के ऊपर अगर एक्सपोज करते हैं, यूवी लाइट अगर एक्सपोज करते हैं, तो वो सब अंदर जा रहा है। यूवी लाइट से आपके स्किन के डीएनए सेल तक भी अफेक्ट हो रहे हैं, स्किन बर्न हो रही है, ये भी कई जगह पे इफ़ेक्ट देखे गए। स्पॉट्स भी आते हैं, कहीं पर डार्कनिंग भी हो रही है स्किन। दूसरी बात ऐसा है कि अगर एक बार चीज़ें अंदर गई
तो वो कहीं तक भी अंदर ट्रैवल कर सकती है, अंदर जा सकती हैं। और आपने अगर देखा होगा तो इसमें स्किन के कैंसर भी हो रहे हैं, क्योंकि यूवी लाइट से पहले तो सबसे पहले बता दूं कि एक्रिलिक का क्या होता है। एक्रिलिक पेंट जो होता है उसके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या डबल बॉन्ड जो होते हैं वो खुल जाते हैं और वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिससे वहाँ पर मजबूती आती है। पर यही अगर स्किन के अंदर भी अगर वो यूवी लाइट चला गया तो वहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स डेवलप हो सकते हैं। और आपने सुना ही होगा कि फ्री रेडिकल कॉजेस कैंसर। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक और तर्क इसमें अक्सर दिया जाता है कि हम लोग जो सजावट कर रहे हैं या सजरे संवर रहे हैं, ये सेल्फ लव के कारण, हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम बेहतर से बेहतर कैसे दिख सके, हम अपने आप को सजा सके, अपने शरीर को और बेहतर तरीके से हम दिखा सके या उभार सके, बराबर है। बट आप ये सोच रहे हैं कि ये आपके खुद से प्यार कर रहे हैं या शरीर से प्यार कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि जो सज रहे संवर रहे आप जिन चीज़ों से, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। वो आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी बीमारी दे देगा, कैंसर तक दे सकता है। तो फिर ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं है, इसको सेल्फ लव नहीं बोलेंगे। ये कुछ और ही है एक्चुअल में। ये तो आप खुद से ही नफरत कर रहे हैं, उस तरह से हैं। पर सेल्फ लव का क्योंकि क्या हमें मीनिंग पता नहीं है, हम बोल देते हैं, बट हकीकत में आप खुद से ही नफरत कर रहे हैं। बचिए इससे, क्योंकि नेल आर्ट जो है इसके आपको दुष्परिणाम पता नहीं है। वैसे तो लगभग सारे ही कॉस्मेटिक जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। आप अगर देखोगे कि आप अगर चेहरे के ऊपर बहुत सारी परत लगा रहे हैं, है ना, अक्सर सुनने को मिलता है कहीं पुट्टी प्राइमर लगा रहे हैं, कहीं फाउंडेशन लगा रहे हैं, वो भी सब नुकसानदेह है। इवन बालों के ऊपर भी कोई चीज़ लगा रहे हैं, वो भी सब नुकसानदेह है। तो जितनी भी नेचुरल आप रह सकते हो वो बेहतर है। आप अननेचुरल चीज़ें करेंगे, सिंथेटिक्स का यूज़ करेंगे, तो आप अपने चीज़ों का, आपके शरीर में जो सुंदरता कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दोगे। और ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब अलग है। एक हम सेल्फ लव पे भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। वापस अब नेल आर्ट पे आते हैं। देखिए, नेल आर्ट जो है, इससे आप साधारण सी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेहंदी तक ठीक हैं, और अगर कुछ करना रहा आपको तो आप नेल पॉलिश या हल्की फुल्की करिए। बट वो भी जो है आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आपने जितना भी नेल के ऊपर जो चीज़ लगाई है, नेल के थ्रू भी सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो मैं यूवी लाइट से तो स्किन, उसके अगल बगल की जो स्किन एक्सपोज हो रही है उसके लिए सेल्फ कैंसर बोल रहा हूँ, और अपना कैंसर बोल रहा हूँ, स्किन कैंसर। बट जो आप नाखून पे लगा दे रहे हैं या उससे कभी खाना खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके शरीर के अंदर जा रही है। आजकल माइक्रोप्लास्टिक का आपने सुना ही होगा कि माइक्रोप्लास्टिक से भी शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही है। इवन कैंसर भी हो रहे हैं और बहुत भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये भी लगभग उसी तरह से ही है, क्योंकि जितनी भी नेल आर्ट करोगे वो जाएगी किधर? हम बोलते हैं ना कि बियर हो गया, टीयर हो गया या निकल गया, वो गया कहाँ? वो बहुत सारा आपके पेट में गया। नेल पॉलिश का भी ऐसा ही है। आप कुछ जैसे अपने भारतीय पद्धति में तो हम दाल चावल तो हाथ से ही खाते हैं, या और भी चीज़ें अगर हम हाथ से कोई खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो जा किधर रहा है? वो तो आपके शरीर के अंदर ही जा रहा है या आपके परिवार के शरीर में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचना चाहिए और आपके खुद के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दीजिए। देखिए, स्किन कैंसर ये जो चीज़ें हैं ये बाद में इररिपेरेबल हो जाती हैं, बहुत सारा खर्चा लग जाता है, और हम इसको मजाक में ही, हल्के फुल्के ढंग में ही ले रहे हैं। और आपको मार्केट में कोई भी इसके दुष्परिणाम नहीं बताएगा, इसके भयंकर दुष्परिणाम है। तो इन चीज़ों से बचें। इससे जो बीमारियां हो रही हैं वो मैं आपको जस्ट एक उल्लेख कर दूं, तो इससे हर चीज़ जो है आपकी स्किन की डैमेज हो जा रही है। और आप अगर इन चीज़ों से अगर ढंग से नहीं बिहेव करेंगे तो क्या भाव में जाएगा? मुझे लगता है कि ये टॉपिक आज इतना ही है, और इसके ऊपर अगर आपके कोई सवाल अगर आए हैं तो हम ले लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। राज बिंद्रा जी बोल रहे हैं
कि आपने बोला कि जितना ज़्यादा नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्या ये पॉसिबल है? अपन नेचुरल के अलावा भी सब बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। देखिए ऐसा है, नेचुरल रहना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप नेचुरल रहेंगे उतने कम केमिकल्स आपके शरीर में जाएंगे, उतने आपका स्वास्थ्य भी कम बिगड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा हमको जो दिक्कत पहुंचाई है आधुनिकता ने, वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है, क्योंकि हम अनशन केमिकल्स अंदर डाल रहे हैं। हमें पता नहीं है कि कौन से केमिकल यूज़ करना है, कौन से नहीं यूज़ करना है और क्या करना है। और उसके कारण हो ये रहा है कि शरीर को तो पता नहीं है कि कौन से केमिकल अंदर आ रहे हैं, उसको पचाने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर कहीं एब्जॉर्ब कर ले रहा है और फिर उससे पूरी की पूरी चीज़ें बिगड़ रही हैं। हाँ, नेचुरल चीज़ें अगर आप जैसे जो प्लांट बेस अगर कोई चीज़ बनी हुई है, जैसे मैंने बताई है आपको, शिकाकाई है या फिर इस तरह की जो भी कुछ अलग अलग तरह के तेल हैं या कुछ और चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा, आज हम नेल आर्ट के आसपास ही है, इसीलिए तो जो चीज़ें जो है, जैसे आजकल बहुत सारे क्रीम और अलग अलग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, बेहतर ये है कि नेचुरल ऑयल्स यूज़ करें। अलग अलग तरह के हैं, जैसे हमारे यहाँ खोपरे का तेल है, बादाम का तेल है, तिल्ली का तेल है, इवन एरंडी का तेल है ना, ऐसे सरसों के तेल है, ऐसे कई सारे अलग अलग तरह के तेल हैं जो अलग अलग मौसम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चेहरे पे, बाल पे, शरीर पे लगा सकते हैं। अलग अलग तरह की आपकी मेहंदी भी आती है, अलग अलग रंग, उसमें 2-3 रंग भी आते हैं, हल्का हल्का और गहरे रंग, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिससे कैसे है कि आपके शरीर के अंदर कोई दुष्परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल झाड़ से बनी हुई चीज़ें हैं, उसका पाउडर है पत्तियों का, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज स्वास्थ्य अगर बिगड़ता है तो बहुत खर्चा लगता है और दुष्परिणाम बहुत लंबे जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो बीमार, और कोई भी जो केमिकल यूज़ करता है वो उसके दुष्परिणामों के बारे में कहीं लिखा नहीं है, कोई लिखता भी नहीं है, तो हमें इससे बचना चाहिए। मीनल जी लिख रही है, शुड वी वियर सनस्क्रीन और यूज स्पेशल ग्लोव्स टू प्रोटेक्ट आवर हैंड्स व्हेन क्यूरिंग नेल्स अंडर यूवी लाइट, व्हाट डू यू से? देखिए ऐसे तो कैसे मालूम है क्या कि आप हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहन ले, वो पहन ले, ग्लोव्स पहन ले, सनस्क्रीन लगा ले, तो ये सब चीज़ें से तो थोड़ा बहुत बचाव हो ही जाएगा। पर देखिए यूवी लाइट क्या नाखून से अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आप सिर्फ जो एक मेहंदी लगाते हैं वो 15 दिन 20 दिन तक निकलती नहीं है। इवन अभी थोड़े दिनों पहले वोटिंग हुआ था, तो वोटिंग की जो निशान लगाते हैं उंगली पर, फोर फिंगर पर, वो तक महीना महीना नहीं जाता है। तो आप समझ लीजिए ना कि हर चीज़ एब्जॉर्ब हो जा रही है, फिर आपका नेल आर्ट क्या एब्जॉर्ब नहीं होगा, अंदर होगा। और जो सनस्क्रीन या कुछ लगाने की बात कर रहे हैं, ग्लोव्स, वो तो थोड़ा सा अगल बगल की बात कर रहे हैं, पर वो जो जहाँ पर आपने नेल आर्ट किया है नाखून के ऊपर, वहाँ से तो चीज़ें अंदर जाएगी जाएगी ना। बचे उससे, उसका कोई इलाज नहीं है। और वो जितनी भी कहानियाँ समझा रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, वो उससे कुछ होगा नहीं, उससे आपका नुकसान पक्के में होगा। अमन खुराना जी लिख रहे हैं, लोग सालों से नेल आर्ट कर रहे हैं, अब अचानक ये कैंसर वाली बात कहाँ से आ गई? एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज महिलाओं को इतने ज़्यादा कैंसर होने लगे हैं कि, और उसमें स्किन कैंसर और बाकी कैंसर्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। ये सब कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के कारण हो रहे हैं, या ये इस तरह से नेल आर्ट या बहुत सारे केमिकल्स, क्योंकि इसमें सब चीज़ों के जो केमिकल्स है वो डेंजरस केमिकल है। जो केमिकल्स पेंट में या इंक में यूज़ होते हैं वो क्या साधारण से केमिकल हैं? वो क्या शरीर के लिए बने हुए हैं? नहीं बने हुए हैं। देखिए आज ऐसा है कि कई सारी चीज़ें हमें उल्टी पुल्टी समझा दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि बरसों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है कि आपको भी पता है, आप जवानी में या कुछ साल करोगे, उसके बाद में तो नहीं करोगे, और दुष्परिणाम 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, क्योंकि कैंसर तो कोई कल और परसों तो नहीं होता है। बोलते हैं कि कैंसर की जो शुरुआत होती है तो वो 10 साल 8 साल पहले हो चुकी, तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा। और रहा सवाल, ऐसा है कि ये सब्जेक्ट है, आप पढ़िए इसको, विषय थोड़ा सा जानिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बरसों से कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं होगा। और कैंसर वाली बात, देखिए कैंसर वाली बात आज की नहीं है। जब आप डायरेक्ट यूवी लाइट के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो 100% कैंसर की तरफ ले जाता है, फ्री रेडिकल्स ओपन कर देता है, और फ्री रेडिकल्स एक बार शुरू है तो कैंसरस ग्रोथ सेल्स की होना चालू होती है। उससे पहले आपकी स्किन ड्राई होगी, कोई डार्क स्पॉट्स आएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी। शंतनु जो लिख रहे हैं, नेल आर्ट अगर इतना खतरनाक होता है तो अब तक बैन क्यों नहीं किया गया?
अब हर चीज़ क्या सिर्फ मतलब मना करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है क्या? बैन? हम खुद को बैन नहीं कर सकते, हम खुद पे कंट्रोल नहीं ला सकते। हमें कोई चीज़ अगर नुकसान पहुंचा रही है तो क्या खुद हम उसको रोक नहीं सकते? हर चीज़ के सरकार पर या फिर कहीं ना कहीं कोई जिसको बोलते गवर्निंग बॉडी ही डिसाइड करेगी? नहीं, हम भी डिसाइड कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो लोग नेल आर्ट कर रहे हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये पानी तो आरओ का पिएंगे, हर चीज़ खाने का अलग बिस्लरी का पानी चाहिए, और ये इस तरह की केमिकल्स अंदर डाल रहे हैं। इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। वृषाली जी लिख रही है, पर्सनालिटी मेंटेनेंस के लिए हम रोज़ परफ्यूम, नेल पेंट्स और मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, सबको कैंसर कैसे होगा? सेल्स का ग्रो होना ही कैंसर है, किसी के बढ़ाते हैं और किसी के नहीं, ऐसा ही होता है ना? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अननेचुरल केमिकल्स जो है, जो कैंसरस ग्रोथ मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल, या जिसको बोलेंगे ना कि अचानक कोई तो भी चीज़ की ग्रोथ होना, इसको कैंसर बोलते हैं। एक साथ कोई बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बढ़ने लगें उसको कैंसरस ग्रोथ बोलते हैं। ये बढ़ती क्यों है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं, कई सारे मुंह के वहाँ पर सेल्स जो है वो तैयार हो जाते हैं और वो पटापट ग्रो होना चालू होते हैं। ये भी एक कारण है। रहा सवाल ऐसा है कि हमें, जब हम हेल्थ कॉन्शियस अगर हो रहे हैं, हम अपने शरीर के ऊपर इतना ध्यान देने लगे, तो हम ये देखें ना कि पढ़े उसके बारे में कि क्या चीज़ है। और दूसरी बात ऐसा है कि ऐसा कैसे सजना संवरना कि जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। भव्य राजा जी लिख रहे हैं, आप तो लड़कियों के सजने संवरने से रोक रहे हैं, क्या आज के समय में लड़कियों को सजने संवरने से रोकना सही है? नहीं, कोई आपके सजने संवरने को नहीं रोक रहा है। आप बेहतर दिखो, आप सुंदर हो, और सुंदर दिखने के लिए आपको जो करना है आप कर सकते हैं। देखिए, हमें है ना आजकल सुंदरता के ऊपर भी हमारा एक अलग पैमाना हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि बाहरी कोई भी चीज़ का हम अगर जो आपको नेचुरल मिला हुआ है, जो नैसर्गिक आपकी स्किन है या कलर है या जो भी तरीका है आपके नाक नक्श, उसको बदल के रख दे, उसको अलग अनुपात में बदल दे या अलग तरीके से बदल दे, तो क्या वही सुंदरता है? जो नेचुरल मिली है वो सुंदरता नहीं है। अच्छा, सुंदरता क्या सिर्फ बाहरी है? अंदरूनी नहीं, दिमागी नहीं, दिली नहीं, उस पर भी काम किया जाए। हम क्या कर रहे हैं, सुंदरता का पैमाना हमने बहुत ही छोटा करके रख दिया है। सजने संवरने का, अरे आप दिमाग से सजो, दिल से सजो, आप अच्छी बातें बोलो, अच्छे विचार करो, वो है सुंदरता। ये क्या तरीका है कि आपका स्किन का कलर बदल दिए आपने, कुछ कहीं बाल लंबे छोटे कर दिए, कहीं करली कर लिए, या आप नेल आर्ट लगा रहे, तो ये क्या बाहरी सुंदरता सजना संवरना यही एक तरीका बचा है? अंदरूनी सुंदरता लाइए, अपने विचारों पे काम करिए, अपने दिल पे काम करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे सारे रिश्ते गड़बड़ हो जा रहे हैं और हम उन पे काम ना करते हुए सिर्फ बाहरी सुंदरता, कपड़े, इन चीज़ों पे, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। एक और सवाल आया है, अरे हम तो सुने हैं हमारी चाय भी कैंसर करेगी, पेपर कप जो चाय के लिए यूज़ करते हैं हम रोज़ तो कैंसर ही पी रहे हैं, अच्छा हुआ नेल पेंट नहीं लगाते, फालतू झंझट। शेर आया, इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा सवाल उठा दिया है। वो आज से लेना देना नहीं है, नेल पेंट से लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं हम तो नेल पेंट नहीं लगाते, बच जाते हैं। बट ये जो चाय के कप के बारे में है, ये भी एक बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी जो बोला था, पीने के पानी के लिए तो आपको बिस्लरी का पानी या आरओ वाटर चाहिए, बट हम जब चाय पी रहे हैं तो हम उसी पेपर कप के ऊपर प्लास्टिक कोटेड के अंदर चाय पी रहे हैं। जो चाय की जो गर्मी रहती है उसमें कई सारी चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसके कई सारे पेपर्स रिसर्च हुई है जो कि बहुत ही डेंजरस है, बट हमारा ध्यान उस तरफ भी नहीं है। एक्चुअल में कैसे है कि हम है ना हेल्थ के तरफ जितना चाहिए उतना कॉशियस नहीं है। हम कॉन्शियस हो जाते हैं बट थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा है कि पीने का पानी हाँ वो बोतल में ले लो, पर फला चीज़ वो गड़बड़ कर लो। तो कुछ चीज़ में हो रहे हैं, कुछ चीज़ में भूल जा रहे हैं। इससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इन सब चीज़ों से नहीं बचेंगे तो हमारा शरीर अगर बिगड़ने लगा और कैंसर होने लगा, या कैंसर तो छोड़िए, छोटी छोटी बीमारियां भी अगर होने लगी तो क्या भाव में जाएगा। हम एक तरफ तो जिम जा रहे हैं, सुबह योगा प्राणायाम कर रहे हैं, पानी अच्छे से अच्छा खाना पीना ला रहे हैं, और हम कई जगह पे गलत काम करते रहे।
इस पे सही में सोच विचार किया जाना चाहिए और इन आदतों को कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं, अगर हम ऑफिस में अगर बैठ के अगर हम पेपर कप में पी रहे हैं, क्यों नहीं अपना कप हम रखा जाए। आपको चीनी मिट्टी का पसंद है वो रखिए, आपको सेरेमिक का पसंद है, आपको स्टील का पसंद है, कोई बर्तन पसंद है उसका रखिए, खुद ही धो सकते हैं और आसानी से पी सकते हैं। अपनी साफ़ सुथरता भी रहेगी और अपने बेहतरी भी होगी। तो इन चीज़, और ये जो यूज़ एंड थ्रो है प्लास्टिक, ये भी क्या नुकसान पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को, इसके बारे में भी सोचिए। आप एक बार एक घुट पी लेते हैं, उसके बाद में वो जो कप जाता है वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको तो पहुंचा ही दिया, बाद में फिर एनवायरनमेंट को पहुंचा रहा है, फिर पानी में घुलेगा, फिर कहीं ना कहीं वापस घूम फिर के आएगा। इससे बचना चाहिए, इस पर विचार जरूर करिए। शकीरा जी लिख रही है, सर कैन यू प्लीज़ मेक अ डिटेल वीडियो ऑन योगा एंड इनर क्लिनजिंग एंड पीस, एंड ऑल्सो सर योगा स्टॉप्स अस फ्रॉम ओवर थिंकिंग विच कीप्स अस अवे फ्रॉम डिप्रेशन। यस शकीरा जी, हम जल्दी ही योगा और इनर क्लिनजिंग के ऊपर भी कभी ना कभी जल्दी ही हम इस पर भी विचार करके एक गहरा वीडियो लेकर आएंगे, जिससे हम लोग डिप्रेशन और चीज़ों से बच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।